तो आज हम ये वाली साइट स्टार्ट करते हैं। इसमें ये एनिमेशन जैसे लगी हुई है, ये भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। एनिमेशन वाला पार्ट भी हम इसी में सीखेंगे, ठीक है। चीज़ को सीखेंगे फिर इस पर इम्प्लीमेंट कर देंगे। 2-3 चीज़ें हैं जो इसके अंदर नहीं सीखेंगे हम और इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कैसे है, सबसे पहले तो होता क्या है, ये नैव बार है हमारी, ठीक है। अब वो जो सिमेंटिक टैग्स थे वो भी हम देखेंगे। इसके अंदर कुछ मेन्यू नैव का टैग होता है, ठीक है। इसके 3 पार्ट होंगे, एक ये लोगो, एक डिव ये होगी, एक डिव ये होगी, ठीक है, और एक डिव ये होगी। तो इसके अंदर हम फ्लैक्स लगा के जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर देंगे, एक इधर एक इधर। और एक चीज़ और आपने नोटिस करनी है कि यहाँ से अगर आप देखो तो कंटेंट ना इसके लेवल पे चल रहा है, ये देखना, यहाँ पे बैठे हैं ना, अब ये देखो सारा आपका कंटेंट इसके अंदर है, देख रहे हो। यहाँ से लेफ्ट साइड से कुछ सेक्शंस बाहर जा रहे हैं, लेकिन जो अंदर की तरफ हैं वो इस लेवल पे हैं, यानी कि एक फिक्स विड्थ चल रही है। यहाँ पे देखो, देख रहे हो, सारा कंटेंट इसके अकॉर्डिंग है, ये भी इसके अंदर है। कुछ हैं सेक्शन जो डिज़ाइन के लिहाज से उन्होंने बाहर की तरफ किए हुए हैं, अदरवाइज सारे कंटेंट जो है ना वो इस स्ट्रक्चर के अंदर है यार। यहाँ पे तो ये सारा हमें एक फिक्स विड्थ चाहिए, एक मैक्स विड्थ चाहिए, हमारा कंटेंट उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और कुछ सेक्शन है जैसे ये है तो ये बाहर जाएगा, इसका हम देखेंगे कैसे बैकग्राउंड पे लगी हुई है इमेज, ये इमेजेस भी यहाँ से उठाएंगे, कलर्स कैसे लेते हैं वो भी देखेंगे, स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्पेस, फॉन्ट्स, सब कुछ हम इसके 100% इसके अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, जितना बन गया। तो स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर में आपने सबसे पहले तो हम जो मेन फाइल होती है हमारी index.html, ठीक हो गया। इसको यहाँ पे मैं टाइटल लाजमी देना है। इसके बाद हमने एक फोल्डर बनाना है एसेट्स का, एक फोल्डर बना लिया एसेट्स, ठीक है। इसमें हम रखते हैं जो वेबसाइट के, वेब पेजेस के एसेट्स होते हैं, लाइक इमेजेस, CSS भी अब हम अलहदा से बना के इसके साथ लिंक करेंगे, जावास्क्रिप्ट भी अलहदा से बनेगी अगर कोई चाहिए होगी हमें। इस एसेट्स में हम 3 फोल्डर बनाएंगे, इमेजेस का, ठीक है, ये आपने ध्यान से इस इमेजेस के अंदर नहीं बना लेना, एसेट्स पे दोबारा क्लिक करना है, फिर आपने फोल्डर बनाना है CSS का, और एसेट्स के ऊपर क्लिक करना है, फिर फोल्डर बनाना है JS का। ये 3 फोल्डर होंगे। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर हमारा चलेगा। बस CSS की फाइल हम इसमें रखेंगे, इमेजेस इसमें रखेंगे, जावास्क्रिप्ट कुछ होगी तो वो इसमें रखेंगे। मेन फोल्डर, मेन फाइल हमारी होगी इंडेक्स, ये इसके अंदर नहीं है, ये बाहर पड़ी हुई है, ये ध्यान रखना। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है, ये एसेट्स का एक फोल्डर और उसी फोल्डर यमी का एक मेन फोल्डर है हमारे पास, उसके अंदर एक फाइल है इंडेक्स की और एक फोल्डर है एसेट्स का, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो होते हैं हमारे पास, ये सेक्शंस होते हैं। ये एक सेक्शन है, अबाउट का सेक्शन इसे हम कह रहे हैं। ये एक सेक्शन है, कुछ इसको हम कोई नाम दे लेंगे। फिर ये सेक्शन है, फिर ये सेक्शन है, ठीक है। ये सेक्शंस हैं। तो हम स्ट्रक्चर HTML का कैसे करेंगे वो आपने समझना है। अब अच्छा, इसको देखने के लिए ये मैंने वेबसाइट आपको क्यों दी है, डिज़ाइन नहीं दे रहा मैं, गर्म पानी से है। ये वेबसाइट मैंने इसलिए दी है कि आप राइट क्लिक करके किसी भी स्टाइल को, डिज़ाइन को आपने इंस्पेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ से इंस्पेक्ट भी कर सकते हो कि ये इसने कैसे किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, ये वाला सेक्शन, ये देख रहे हो, ये एक ऐसे डिव है, क्लिक करता हूँ तो ये हेडर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। इसने ये इसको मेन में रख दिया, इसको हेडर दिए, चले हम इसको हेडर कह रहे हैं। हेडर है, एक हेडर है, सिमेंटिक टैग, याद है सिमेंटिक टैग हमने देखे थे HTML में एंड पे जो पढ़े थे, ठीक है। ये वो टैग्स हैं। सिमेंटिक टैग क्या होता है, इसको समझ लो। सिमेंटिक का क्या मतलब होता है, मानवी, यानी जिसका कुछ मतलब होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास अब हेडर का मतलब होगा कि ये वेबसाइट का ना कोई हेड सेक्शन है, और नीचे आप आओगे ना, यहाँ पे ये देखो, ये फुटर लगा हुआ है, ये देखो, ये नीचे बॉटम पे पड़ा हुआ है, बिल्कुल एंड पे एक टैग लगा हुआ है फुटर का, ये देखो। और 3 टैग है, देखो, हेडर, मेन और फुटर, 3 मेन टैग्स हैं। वेबसाइट को 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, फुटर, हेडर और दरमियान में मेन। बस इससे क्या होता है कि गूगल को पता चलता है, सर्च इंजन को, कि इसका फुटर कौन सा है, इसका हेडर कौन सा है, मेन्यू कौन सी है, कंटेंट कौन सा है,
ठीक है। इस वेब पेज का गूगल को, सर्च इंजन को पता चलता है, मोस्टली अब तो सर्च इंजन गूगल ही चल रहा है, गूगल को पता चलता है ये वेबसाइट कैसे स्ट्रक्चर है, इसका हेडर कौन सा है, फुटर कौन सा है, ये सेक्शन कौन कौन से हैं। तो ये इसको कहते हैं सिमेंटिक टैग्स। हम इसी को फॉलो कर लेते हैं, चलें इसी वेबसाइट को फॉलो करते हैं। ये इसलिए मैं आपको वेबसाइट दी है ताकि आप देख देख के भी इसमें काम कर सकते हो। तो ये हेडर है, इसको एक आईडी लगी हुई है, क्लास लगी हुई है, ठीक है। इसको आप ओपन करोगे, इसमें एक डिव पड़ी हुई है, इसको ओपन करो तो इसमें 3 चीज़ें हैं। इसने एलिमेंट्स लगा रखे हैं, ए टैग, नैव और ए टैग, 3 चीज़ें हैं, ठीक है। हम सेम स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो मैं ये सेम इसलिए बना रहा हूँ ताकि हेडर सेक्शन, हेडर को लगी हुई है आईडी, ये क्यों लगी हुई है ये आगे चल के एंड पे समझाऊंगा। ये आईडी देनी है हर सेक्शन को हमने, आगे चलते हैं। इसके अंदर 3 टैग्स हैं, एक लगा हुआ ये लोगो, ठीक है, इसको क्लास लगा देते हैं लोगो की, इसमें लिखा हुआ है यमी। एक लगा हुआ है नैव, इसके अंदर वो सारी नेविगेशन है। एक लगा हुआ है वो बटन, ठीक है। अच्छा इसके अंदर एक डिव है, हेडर के अंदर एक डिव है, सॉरी इसके अंदर ना एक डिव है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर कंट्रोल नहीं होगा, डिव है इसके अंदर ये चीज़ है। और इसके बटन का क्या लिखा हुआ है, बुक का टेबल, ठीक हो गया। ये लग फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, 3 सेक्शन, हेडर मेन वो पूरी पट्टी, उसके अंदर वो सेक्शन, ये जो डिव है ना, ये चीज़ वो कंट्रोल होगा जो इसका ये वाला स्ट्रक्चर है। ये देखो ये कि इतनी इतनी है, वो जो मैक्स विर्थ मैंने बताई थी उससे बाहर कंटेंट नहीं जाएगा, वो हम एक फिक्स कर देंगे विर्थ, वो अभी देखना मैं करता हूं। उसके दरमियान में 3 है, 3 को देखो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। उस डिव को मार्जिन लगा के रखा हुआ राइट लेफ्ट पे ताकि सेंटर में हो जाए, ठीक है। उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, एक 2 टैग्स हैं, ए टैग्स हैं, एक दरमियान में नैव पड़ी हुई है। फिर इसी डिव को फ्लेक्स लगा हुआ है, ये डी फ्लेक्स की यहाँ पे क्लास लगी हुई है, ठीक है। ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, बूटस्ट्रैप में बनी हुई है, वो हम जो अगला हमारा टॉपिक है लेक्चर्स में, इसके बाद जो हम CSS के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। ये इसको 2 क्लासेस लगी, एक कंटेनर की क्लास लगी हुई है, एक डी फ्लेक्स की क्लास है। कंटेनर का मतलब होता है कंटेन करना, किसी चीज़ को कंटेनर हम क्लास बनाएंगे जिसको एक मैक्स विड्थ लगी होगी और वो सेंटर में रखेगा कंटेंट को, जिसको हम क्लास लगाते रहेंगे उसकी विड्थ वो हो जाएगी 1200 फर्ज करो हम रखेंगे। इसने कितनी रखी हुई है, इसके ऊपर माउस लेके जाते हैं, कितनी विड्थ आ रही है, 1320 आ रही है। मेरे पास ज़रा लैपटॉप हाई रेजोल्यूशन है, 1920 है, तो हम 1200 रखेंगे ताकि आपके लैपटॉप में भी ये सही नजर आ जाए। 1170 ठीक रहेगी या 1200? 1200 रखूंगा मैं, ठीक है। अभी हम फिक्स रखेंगे, आगे चल के ये फिक्स नहीं हुआ करती विड्थ। अभी हम सिर्फ डेस्कटॉप के लिए बना रहे हैं, ये भी माइंड में रखना है, सिर्फ हम डेस्कटॉप यानी कि लैपटॉप के लिए बना रहे हैं वेबसाइट, मोबाइल्स वगैरह के लिए नहीं बना रहे। सिर्फ हमें समझना है कि स्ट्रक्चर कैसे लेआउट बनते हैं सारे। तो यहाँ पे आपके पास एक क्लास, ये 3 चीज़ें आ गई। इस नैव के अंदर अब हमारे पास क्या है, मेन्यू कैसे बनता है, अब देखते जाओ। मैं जैसे इसको ओपन कर रहा हूँ, ये देखो नैव नज़र आ रही है ना, ये वाला दूर आपको कुछ नज़र आ रहा है, मैं बड़ा करता हूँ ना, ये देख लो अब नज़र आ रहा है कुछ। अब इस नैव के अंदर देखो एक UL पड़ी हुई है, इस UL के अंदर आई टैग को इग्नोर करो, इस UL के अंदर जो है ना LIs होती हैं और हर LI के अंदर एक A टैग होता है। ये स्ट्रक्चर होता है नेविगेशन बनाने का, ठीक है। हम इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। इसके अंदर UL के अंदर LI और LI के अंदर A टैग, कहीं नहीं जा रहा फिलहाल। और क्या है जी, मुझे एक एक बताते रहो। अबाउट मेन्यू इवेंट्स होम, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूं, अबाउट मेन्यू इवेंट्स था, मेन्यू के बाद है इवेंट्स शेफ्स गैलरी, इवेंट्स शेफ्स गैलरी, ड्रॉप डाउन को छोड़ दो, ये ऐसे ही बना हुआ है, और कंटेक्ट,
इस ड्रॉप डाउन को इग्नोर करो। कंटेंट, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होगा। अच्छा जी, नैव, इसको मैं क्लास, इसको नहीं, इस यूएल को मैं क्लास लगा रहा हूँ, क्लास मेन मेन्यू या मेन्यू, मेन मेन्यू, ये मेन मेन्यू होती है हमारी। जैसे आप किसी होटल में जाते हो, आपको एक मेन्यू देते हैं कि जी इसमें ये चीज़ें पड़ी हैं, हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं, तो ये वो मेन मेन्यू है हमारी, ठीक है। उसके अंदर एल है, एल के अंदर ए टैग्स पड़े हैं, ठीक है। अब सारा स्ट्रक्चर हम वैसे ही बनाते हैं, ठीक हो गया। अब इसको सेट करते हैं पहले, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद एसेट्स में हम एक CSS की फाइल बनाएंगे, style.css। कुछ भी नहीं है, सिर्फ वही CSS हम एक अलग फाइल में रख देंगे बस, और कुछ भी नहीं है। जो हम CSS लिखते आ रहे हैं वही CSS हम एक अलग फाइल में रखेंगे और उसको इसके अंदर लिंक करवा देंगे। लिंक कैसे करना है, आपने आना टाइटल के नीचे लिखना है लिंक, तो यहाँ से आपने जो चीज़ें लिंक CSS लिंक करनी है हमने क्लिक करोगे तो ये कुछ ऐसे आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे हमने उसका एड्रेस देना है, href के अंदर ./ से स्टार्ट करोगे। कहाँ पड़ी है हमारी CSS, एसेट्स, CSS, style.css, ये लिंक हो गई। कंफर्म करने के लिए जस्ट हम एक काम कर लेते हैं, बॉडी बैकग्राउंड कलर एक दफ़ा रेड करके देख लेंगे और इसको अब रन करते हैं। इस इंडेक्स फाइल को सिलेक्ट करना और आपने गो लाइव कर देना। ये आपकी लिंक हो गई CSS, ठीक है। CSS हमारी प्रॉपर तरीके से लिंक हो चुकी है। अच्छा, और क्या लिंक करवाना है हमने, एक गूगल से फ़ॉन्ट लेनी है, ठीक है। हम ये करके चलते हैं, इसमें फ़ॉन्ट देखते हैं कौन सी यूज़ हो रही है, इसी को फॉलो करते हैं। इंस्पेक्ट करते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर, ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, कंप्यूटेड में चलते हैं, नीचे आते हैं फ़ॉन्ट फैमिली, रोबोटो यूज़ हो रही है। मेन फ़ॉन्ट इसकी रोबोटो है। हेडिंग्स के लिए कौन सी यूज़ कर रही है, यहाँ पे आते हैं, ये है अमेटिक SC के नाम से है, कोई सर्च करके देखते हैं अगर ये मिलती है तो। सबसे पहले अब चलते हैं फ़ॉन्ट्स, मेन फ़ॉन्ट लगाते हैं अपनी, कौन सी थी, रोबोटो। ये मेन फ़ॉन्ट रोबोटो, दो फ़ॉन्ट लगी हुई हैं उसमें, हेडिंग के लिए और है, कंटेंट के लिए और है। मेन फ़ॉन्ट है रोबोटो, ठीक है। गेट फ़ॉन्ट, गेट, अच्छा वो वाली भी सर्च करें, मे बी यहाँ पे गूगल पे मिल जाए। वो क्या थी, एटॉमिक, क्या नाम है, अमेटिक, AMATIC, अमेटिक SC, बस भाई यहाँ भी मिल गई हमें, टेंशन ही खत्म हो गई, दोनों फ़ॉन्ट्स मिल गई। अमेटिक गेट फ़ॉन्ट, और अब चलते हैं गूगल फ़ॉन्ट पे और रोबोटो गेट फ़ॉन्ट, ठीक है। दो फ़ॉन्ट्स हमारी सिलेक्टेड हो गई, ठीक है। अब हम दो फ़ॉन्ट्स लेके चल रहे हैं, अमेटिक SC और रोबोटो। गेट एम्बेडेड कोड, एट इम्पोर्ट, कॉपी और CSS में आके ये, अब वो स्टाइल नहीं इसमें स्टार्ट करना, स्टाइल का टैग HTML में अगर लिखा था ना हमने इंटरनल, तब यूज़ करते हैं। अब हमने वो स्टाइल का टैग यूज़ नहीं करना, ठीक है। एंड सेमीकोलन पे होना चाहिए, स्टार्ट एट से होना चाहिए, ठीक हो गया। तो ये आपकी फ़ॉन्ट लग गई, रोबोटो और अमेटिक SC। इसके बाद हम ये फ़ॉन्ट फैमिली उठा लें, रोबोटो की ये है और अमेटिक SC की ये है। एक दफ़ा मैं ये दोनों उठा के लेके जा रहा हूँ ताकि हम बाद में फिर हेडिंग के लिए चेंज कर लेंगे, ताकि बार बार हमें फ़ॉन्ट फैमिली के लिए आना ना पड़े। बॉडी पे आया, बॉडी पे ये भी पेस्ट कर देता हूँ और ये भी पेस्ट कर देता हूँ, ये भी। लेकिन हमारी मेन फ़ॉन्ट कौन सी है, रोबोटो। ये अमेटिक हम यूज़ करेंगे हेडिंग्स पे, तो इसलिए मैंने कमेंट करके रख लिया ताकि बार बार गूगल फ़ॉन्ट पे ना जाना पड़े मुझे नाम देखने के लिए इसका। अब मैं इस गूगल फ़ॉन्ट को क्लोज कर रहा हूँ, दैट्स इट, ठीक है जी। फ़ॉन्ट हमारी अप्लाई हो गई है। कुछ यहाँ पे हम रीसेट करके चलते हैं, याद है ना, क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमने स्टैरिक, मार्जिन 0, पैडिंग 0,
बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ये करना है हमने। और आपने यूएल के केस में करना होता है हमें अच्छा ये मैं आपको साथ साथ करवाता रहूँगा। इसका तो आपको ए टैग और स्पैन टैग को हमने क्या करना होता है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर लेते हैं और टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं, अंडरलाइन ख़त्म कर देते हैं। और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो साथ साथ मैं दिखाता रहूँगा आपको। इन दो को तो आपको पता है ना, ये चीज़ और ये चीज़, ठीक है जी। बॉडी को हमने ये दे दिया, बैकग्राउंड हमारा वाइट है। चलिए अब आगे चलते हैं। अभी दोनों फाइलें मेरे पास ओपन रहेंगी ऐसे। CSS लिखनी होगी इधर आऊँगा, HTML लिखनी होगी तो मैं इधर आऊँगा। तो ये हमारा सेटिंग हो गई सारी। अब हमें एक क्लास बनानी है। यहाँ पे एक मैं क्लास बना रहा हूँ। पहले कंटेनर मैं इसका नाम रख रहा हूँ। इसको मैं दे रहा हूँ मैक्स विड्थ 1200 पिक्सल और एक दफ़ा बॉर्डर लगाता हूँ 1px सॉलिड रेड कलर का। और मार्जिन इसको मैं दे रहा हूँ 0 पिक्सल टॉप बॉटम से, ठीक है। और राइट लेफ्ट से ऑटो, बस। और थोड़ी सी इसको मैं पैडिंग भी दे रहा हूँ 0 पिक्सल टॉप बॉटम से और 10 पिक्सल राइट लेफ्ट से। ये मैं इसको दे रहा हूँ। इसका काम क्या होगा, कंटेंट को सेंटर में रखना और 1200 पिक्सल से बाहर ना जाने देना, ठीक है। इस क्लास का काम ये होगा। अब ये क्लास में जाके इस डिव को लगा दूंगा, क्लास कंटेनर। ये क्लास का जो नाम मैंने लिखा है ना कंटेनर, ये एक स्पेशल नाम है। स्पेशल नाम इस सेंस में नहीं है कि मैंने यहां पे यूज किया, आगे चल के ना इसी तरह के नाम यूज होंगे। तो जैसे आपने देखा था वहां पे लगा हुआ है। अब ये देखो, इसका काम ये है 1200 पिक्सल में रखना, सेंटर में रखना, बस। इस क्लास का काम सिर्फ ये होगा, 1200 पिक्सल से बाहर नहीं जाने दे रहा, ठीक है। और सेंटर में रखेगा ये कंटेंट। जिस भी मेन को हम लगाएंगे तो उसकी कंटेंट जो है ना बाहर नहीं जाएगा। अब इसी को हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर लेंगे, लेकिन आपने यहां पे नहीं करना, यहां पे आपने ये काम नहीं करना। कंटेनर को आपने कोई और स्टाइलिंग नहीं देनी। कंटेनर क्लास को इसके अलावा आपने कोई स्टाइल नहीं लिखना। ये बॉर्डर भी मैंने लिखा है, जो भी मैं खत्म कर दूंगा आगे चल के, आपको समझा रहा हूं। इसको सिर्फ आप मैक्स विड्थ दोगे या विड्थ दोगे, एक ही बात है। मैक्स विड्थ दे लो या विड्थ दे लो, तकरीबन एक ही बात है। मार्जिन 0 पिक्सल टॉप बॉटम से राइट लेफ्ट से ऑटो, ताकि सेंटर में रहे ये डिव। और पैडिंग इसको 10 पिक्सल राइट लेफ्ट से मैंने कर दी, ताकि अगर कभी एजेस आए तो वो उसके अंदर आ जाए थोड़ा सा। इस क्लास का ये काम होगा। इसके बाद मैं एक क्लास बनाऊंगा। इसके बाद मैं बना रहा हूं नैव। अब मैं ये अलग-अलग काम करूं, नैव फ्लेक्स के नाम से। अब इसके अंदर क्या है, 3 चीजें हैं इस डिव में, एक आइकन, एक नैव और एक ये। अब जरा समझते हैं इनको। हमने ये आइकन, ये यमी लिखा हुआ है, ये बैक बुक का टेबल, ये एक राइट पे जाएगा इधर, और ये जो मेन्यू है सारी ये एक लाइन में आएगी, ठीक है। तो इन तीनों का पेरेंट है वो कंटेनर वाली डिव, ये वाली डिव, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे एक क्लास लगाऊंगा नैव फ्लेक्स, वो जो मैंने वहाँ पे बनाई है अभी, ये क्लास भी लगा दूंगा। कंटेनर को नहीं मैं लगाऊंगा ये कुछ भी CSS, सिर्फ ये अलहदा से क्लास बना ली नैव फ्लेक्स की, इसको मैं लगा रहा हूँ। इसको मैं कर दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स। अब क्या हुआ, अब ये देखो क्या हुआ है। इसको मैंने लगाया फ्लेक्स, ठीक है। एक लाइन में आ गया क्या चीज, ए टैग, ये सारा ए टैग है, ये नैव टैग और ये वो ए टैग। क्योंकि नैव भी ना ब्लॉक लेवल होती है, ये UL भी ब्लॉक लेवल होती है। ये भी अपना एक लाइन में नहीं मतलब एक लाइन में नहीं आती, ब्लॉक लेवल न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं। तो इसको भी हमें ना फ्लेक्स करना पड़ेगा ताकि ये मेन्यू भी एक लाइन में आ जाए। पहले हमने इसको लगाया ना, इसको हम CSS से यहां से आया, मैं जस्टिफाई स्पेस बिटवीन करता हूं, ये वाला, ये ऐसे हो रहा है, ठीक है। ये वो जो मेन कंटेनर हमने नैव फ्लेक्स क्लास लगाई है, ठीक है। तो इसको ये प्रॉपर्टी भी लगा दूं मैं, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक हो गया, ये ऐसे हो गया। अब मसला है नैव का। अब इसको एक लाइन में लेके आना है, इसको भी डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं। लेकिन इससे पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज खत्म करनी है। एक तो ये पीछे ये डॉट आ रहे हैं, इसको खत्म करना है, या हम किसी भी UL का नहीं रखते होते, ठीक है।
और इसको ना पीछे एक पैडिंग भी लगी होती है। वो जो मैं यूएल लिख रहा था ना, अब मैं यहाँ पे कुछ ऐसे स्टाइल जो हमने शुरू से लेके चलने होते हैं वो शुरू में लिखूंगा मैं। जैसे कि यूएल का ये डॉट्स खत्म करने को क्या प्रॉपर्टी है? लिस्ट स्टाइल नन, लिस्ट स्टाइल नन। सेव करते हैं तो ये खत्म हो गया, ठीक है। और अब एलाइज को एक लाइन में लेकर आना है तो इसको भी हमें फ्लेक्स लगाना पड़ेगा। कौन सी है? इसको क्लास क्या लगाई हुई है हमने? मेन मेन्यू, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, अभी अलग-अलग मैं काम कर रहा हूँ और तरतीब भी देखते जाओ, ये ज़रूरी नहीं है लेकिन मैं ऐसे करता हूँ। अब तरतीब देखो, पहले कंटेनर है, सबसे बॉडी है, फिर कंटेनर है, फिर उसके बाद मेन नैव है, फिर उसके नीचे नैव है। ये तरतीब भी देखो ताकि इससे आपको पता चल जाएगा कौन सी CSS कहाँ पड़ी हुई है, क्योंकि ये CSS सैकड़ों लाइनों की हो जाती है। ये अभी देखना आप कितनी बड़ी होगी। तो डिस्प्ले फ्लेक्स, तो ये एलाइज एक लाइन में आ गई, ठीक हो गया। इसको मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, ठीक है। ये खत्म करेंगे, ऐसे थी और ये ऐसे हो गई। अब क्या करना है? अब हमने एलाइज को टारगेट नहीं करना, हम ए टैग को करेंगे। पहले तो इनमें थोड़ा सा गैप दे लें, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करूंगा गैप 20 पिक्सल, लेकिन हम ऐसे गैप नहीं देंगे, हम ए टैग को CSS करेंगे। अब हो गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। मेन मेन्यू, ये यूएल को लगी हुई है क्लास, ऐसे ही इसके अंदर li पड़ी हुई है, उसके अंदर क्या पड़े हुए हैं? ए टैग्स। इसको हम लगाएंगे पैडिंग, राइट लेफ्ट से, टॉप बॉटम से 0, राइट लेफ्ट से 20 पिक्सल लगा दी मैंने। एक बॉर्डर भी लगा के दिखा देता हूँ। ये ए टैग्स हैं, 1 पिक्सल सॉलिड रेड कलर, ये ए टैग्स आ, ठीक है। ए इसके अंदर आके इसको, क्योंकि मेन अंदर वाला ये है, इसके अंदर हवा भरनी है हमने, राइट लेफ्ट पे स्पेसिंग खुद ब खुद बन गई, ठीक हो गया। तो ये आपका ए टैग आ गया, एक लाइन में आ गई। अब ये अभी भी एक लाइन में क्यों नहीं है? क्योंकि वो अलाइन आइटम भी लगाना है हमने। ये जो मेन नैव है ना, इसको अलाइन आइटम भी लगाएंगे। अगर आप गौर से देखो तो यमी थोड़ा सा ऊपर है और ये क्लास से नीचे है। इसको हमने जो लगाया है ना, इसको अगर हम ये भी लगा देना, अभी फ़र्क देखना। इसको मैं थोड़ा सा साइड पे कर रहा हूँ, ये वाला सेंटर वाला, ये देखना हल्का सा बुक का टेबल नीचे हुए हैं, ठीक है। अब ये बिल्कुल एक लाइन में आ गया सारे। तो ये प्रॉपर्टी भी इसको लगा देते हैं नैव फ्लेक्स वाली क्लास को, ये इसको अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक हो गया। ये भी हमने लगा दी। अब अगर हम साइड को भी देखते रहते हैं तो इसके टॉप बॉटम पे देखो आपको स्पेसिंग मिल रही है। ये वो डिव को लगी हुई है पैडिंग, वो जो डिव थी ना इनकी, जो ये वाली पेरेंट डिव, इसको मैं यहाँ पे आपको करके भी दिखाता रहता हूँ। पैडिंग टॉप बॉटम से पहला 10px, राइट लेफ्ट से 0, स्पेसिंग आ गई, बड़ी हो गई है। टॉप बॉटम से ज़रा और देता हूँ इसको पैडिंग, कुछ यहाँ पे पड़ी हुई है, ये इतनी बड़ी है ये, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर वाइट ही है, ठीक है। ये ऐसे बनी हुई है, स्ट्रक्चर ये बन रहा है और इसी तरह ही आपने चलनी है चीज़ें, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको करवा रहा हूँ चीज़ें, ठीक हो गया। ये अब स्ट्रक्चर बन गया इसका, ये डिव है, इसको पैडिंग भी लगानी है नैव फ्लेक्स की। कंटेनर को कुछ भी नहीं लगाना हमने, कंटेनर को जो लगानी थी क्लासेस लगा दी। नैव फ्लेक्स को हम करेंगे, नैव फ्लेक्स क्लास ये वाली है हमारी। इसको मैं लगाता हूँ पैडिंग टॉप बॉटम से 15 पिक्सल, राइट लेफ्ट से 0, सेव किया मैंने। और ये हाइट भी इसकी बन गई, क्योंकि वाइट है तो इसमें मैंने बॉर्डर लगा रखा है। ये आपका नेविगेशन रेडी। अच्छा, ये बटन को स्टाइल करता है। अच्छा, ये बटन जो है ना, अगर आप देखो तो ये यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, इसके पीछे भी ये कलर यूज़ हो रहा है, यहाँ पे भी देखो ये बटन यूज़ हो रहा है, और भी कहीं पे हो रहा होगा। अगर कहीं पे बटन लगा हुआ है तो ये लगा हुआ है, लेकिन इसका रेडियस नहीं है, इसका ज़्यादा है, कोई मसला नहीं है। ये कलर यहाँ पे भी यूज़ है, ये देखो ये बटन वहाँ पे यूज़ है। तो हम एक कॉमन क्लास बना लेंगे बटन की, और जिसको लगाएंगे उसको ये स्टाइल लग जाएगा, ठीक है। तो हम इसका पहले तो इंस्पेक्ट करके इसका कलर ले लेते हैं। कलर क्या है जी? ये कलर है, इसके ऊपर क्लिक करोगे, ये है CE1212, CE1212, ये कलर है इसका। तो हम पहले बटन की क्लास बनाते हैं। यहाँ पे मैं एक क्लास बना रहा हूँ, बल्कि ऊपर बना रहा हूँ इस कंटेनर के पास। यहाँ पे कुछ मैं जो क्लासेस बनाऊँगा BTN या रेड BTN के नाम से, ठीक है। पहले तो इसको बैकग्राउंड कलर देना हमने, क्या था?
#CE1212 ये कलर है। और कलर जो होगा, जिसको भी क्लास लगेगी उसको बैकग्राउंड कलर ये होगा और वाइट होगा, कलर होगा हमेशा वाइट। ये दो चीज़ें तो लगेंगी ही लगेंगी। बॉर्डर रेडियस भी लगा देते हैं। बॉर्डर रेडियस तकरीबन 30 पिक्सल है। हैं? हाँ, सबको नहीं है, लेकिन हम रेड बटन 2 बना लेते हैं। रेड बटन, रेड BTN पिल, इसको कहते हैं पिल स्टाइल। ये जो ऐसे गोल सा हुआ पड़ा होता है ना, ये पिल स्टाइल होता है। ठीक है, BTN पिल ये क्लास में बना रहा हूँ। किसका है? ठीक है जी, BTN पिल के नाम से क्लास बनाई है। अब ये जाके मैं दे देता हूँ और क्या है, पैडिंग। पैडिंग भी देनी है। इस बटन को एक दफ़ा देख लूँ मैं, तो राइट लेफ्ट पे पैडिंग और टॉप बॉटम पे पैडिंग, और फ़ॉन्ट का साइज़ भी छोटा है, तो फ़ॉन्ट साइज़ 14 पिक्सल। ठीक है, पैडिंग जो है टॉप बॉटम से मैं कह रहा हूँ, इसको मैं देता हूँ अभी के लिए 5 पिक्सल, राइट लेफ्ट से 15 पिक्सल। ठीक है, सेव करते हैं। अब ये क्लास हम जाके लगाते हैं इस A टैग को, इसको लगी हुई है ना बुक का टेबल, इसको मैं क्लास लगाता हूँ। क्या नाम है जी? BTN पिल, यही क्लास है ना। सेव करते हैं, हो गया। अब ये जिस को जाके लगाऊंगा मैं, मुझे टेंशन ही नहीं है। थोड़ा सा ना इसका फ़ॉन्ट, ये मैंने ख्याल जूम हो रहा है। हाँ, अब ठीक है, ये इस तरह है ये। ठीक है, थोड़ा सा मैंने जूम किया हुआ है, जस्ट ऐसे, ठीक बन गया। राइट लेफ्ट की पैडिंग अभी भी थोड़ी सी और चाहिए, तो मैं इसकी 15 से ना मैं तकरीबन 20 कर देता हूँ। सेव। और टॉप बॉटम से भी ना मैं 6 कर रहा हूँ। ठीक है, ऑलमोस्ट अब सही हो गया। इसके बाद लेफ़्ट साइड पे यम्मी लिखा हुआ है, इसको इंस्पेक्ट करें तो ये कुछ ये देखो, यहाँ पे मैं इसे देख भी सकता हूँ सारी CSS जो लगी है। फ़ॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल किया हुआ है, फ़ॉन्ट वेट 700 किया हुआ है। ठीक है, कलर ये है, कलर इसका ये ब्लैक नहीं है, देखो कलर ब्लैक नहीं है। और कहीं पे भी आपको अभी ये कलर यही यूज़ हो रहा होगा, ये है जी 37373F, ये कलर है। तो ये मेन कलर है फ़ॉन्ट का। तो ये बॉडी को जाके हम लगा देते हैं। कलर, पूरी बॉडी का कलर क्या था जी? 3F। ब्लैक कलर नहीं यूज़ हो रहा। ठीक है, ये कुछ ब्लैक का शेड है एक। ठीक है, ये यूज़ हो रहा है। एक बार फिर देख लूँ, 3F। और ये डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट फैमिली आ गया, रोबोटो, और आई थिंक यही कलर यूज़ हो रहा है पूरी बॉडी में। चलें देख लेंगे आगे, इसके आउटपुट देख लेते हैं ना। ये देखो, ये ब्लैक का कुछ शेड है, ये ब्लैक का। अब इसको स्टाइल करते हैं। इसके आगे एक डॉट भी लगा हुआ है, यमी के आगे ना एक डॉट भी लगा हुआ है, छोटा सा डॉट, और वो रेड कलर का है। और वो कैसे करेंगे रेड कलर? स्पैन का यूज़ करेंगे इस डॉट के लिए सिर्फ। ठीक है, और इसको क्लास लगी हुई है लोगो, इसको इसकी CSS करते हैं। यहाँ पे इस मेन्यू के अंदर LI ये की है मैंने, यहाँ पे मैं करता हूँ लोगो। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ जी फ़ॉन्ट वेट 700। ठीक है, और फ़ॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल, और बस यम्मी हो गया। ये जूम है, इस वजह से आपको बड़ा लग रहा है, अदरवाइज़ ये ऐसे है। ठीक है, अब इसके अंदर स्पैम डॉट नहीं आया, डॉट किधर है? अच्छा, सेव नहीं किया मैंने भाई, सेव नहीं किया, तो वो डॉट आ गया। अब इस डॉट क्या, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और मैं लिखूँगा नीचे डॉट लोगो के अंदर जो स्पैन पड़ी हुई है उसका कलर आपने वो वाला जो ये हमारा CE1212 चल रहा है, यही है ना, रेड कलर। और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना, थोड़ा सा ये 32 पिक्सल कर दो, थोड़ा सा फ़ॉन्ट से बड़ा कर दो। ठीक है, वो रेडिश आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ठीक हो गया, यम्मी। और ये इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है ना 30 ज़्यादा लग रहा है मुझे, 28 कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये इसका लोगो बन गया, ये स्ट्रक्चर बन गया, नैव बार हमारी ऑलमोस्ट रेडी होगी। बाकी चीज़ें आगे चल के हम देख लेंगे। अब इनके मैं बॉर्डर अभी लगे रहने देता हूँ, अगला सेक्शन बनाते हैं। ये हमारा हेडर का सेक्शन ख़त्म हो गया। ये ध्यान रखना है कि ये स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। आगे चलते हैं।
आगे क्या है जी, इधर देखो तो अब यहाँ पे देखो हेडर ख़त्म हो रहा है। अब मेन का एक टैग, ये वही सिमेंटिक टैग मेन, ये वहाँ पे अगर आप देखोगे HTML के नोट्स मेरे पास बंद है, टाइम लग जाएगा खोलते हुए, तो ये वो टैग्स हैं मेन, और इसको क्लास भी लगे, मेन की क्लास की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मेन का टैग स्टार्ट हो गया, मेन हमारा वेबसाइट की मेन स्टार्ट हो गई है, ये हमारा मेन है, मेन ओपन मेन क्लोज, ठीक है जी। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, अब इसके अंदर एक डिव जिसको क्लास लगेगी कंटेनर की, क्योंकि ये बाहर 1200 पिक्सल से बाहर नहीं जाएगा ये कंटेंट भी। अच्छा जी, अब ये चीज़ बनानी है हमने, और यहाँ पे आप गौर कर रहे हो, एक चीज़ मैं मिस कर गया, ये गौर कर रहे हो पीछे ग्रे कलर है, ये किसको लगेगा? मेन को। तो मेन तो पूरी वेबसाइट पे जा रही है, नीचे भी हमारा ये भी मेन में आएगी। इसके लिए हमें एक अलहदा से डिव बनानी बनेगी कंटेनर से बाहर, लेकिन उसको हम क्या रखते हैं, अब यहां पे आपने समझना है, उसको हम रखेंगे सेक्शन। सेक्शन अब स्टार्ट हो गए हैं हमारे, इस सेक्शन को आईडी देंगे हीरो की, इसके अंदर अब ये रखें, अब ये स्ट्रक्चर ऐसे चलेगा। अब आपने ध्यान से समझना है, मेन हमारा शुरू से एंड तक चलेगा, फुटर तक, इसको तो इग्नोर कर दो ना। अब इसके अंदर हर सेक्शन के लिए एक सेक्शन का टैग लगेगा, उसको एक आईडी लगेगी, आईडी लाजमी देनी है, मैं इसको हीरो दे रहा हूं, मोस्टली हम इसको हीरो सेक्शन कहते हैं। इसके बाद डिव जिसने हमारा वो कंटेन करना है, इसके अंदर एक और डिव बनाएंगे हम। अब ये दो आ रहे हैं, फ्लेक्स लगाना पड़ेगा, एक डिव जिसको फ्लेक्स लगेगा, उसके अंदर दो डिव, एक में ये एक में इमेज, ठीक है। अब ये सेक्शन ऐसे बनेगा। अब वो कंटेनर को भी इग्नोर कर दो, कंटेनर का काम सिर्फ सेंटर में रखना और 1200 पिक्सल से बाहर ना जाने देना है, ये काम है। यहां पे ये होगा वो सेक्शन जिसको आईडी लगी हुई है, जिसको हम बैकग्राउंड कलर लगाएंगे, जो फुल विड्थ पे जा रहा होगा, जिसको कोई विड्थ नहीं है। तुझे नींद बहुत ज्यादा आती है, क्या करता है? शुक्र है तू जाग रहा, बाकी तो सो रहे हैं। हीरो पेरेंट, ठीक है, हीरो पेरेंट होगा, और इसके अंदर दो डिव होंगे, हीरो लेफ्ट, ठीक है, और एक डिव और। अब ये जो क्लासेस में नाम दे रहा हूं, अब ये स्ट्रक्चर समझ लो, अब ये ऐसे चलेगा तकरीबन आगे। सेक्शन होगा हर का, बेशक बैकग्राउंड कलर है नहीं है, सेक्शन, और उसको एक आईडी लगानी है आपने कोई भी, लेकिन आईडी एक हीरो अगर हमने यूज कर ली, दोबारा हीरो नहीं यूज करेंगे आईडी। उसके बाद एक डिव कंटेनर की जिसने कंटेन करना है, उसके अंदर फिर हमारा स्ट्रक्चर चलेगा। अब इसके अंदर तीन डिव, कोई तीन कॉलम आ गए तो तीन डिव हो सकती हैं, दो कॉलम है तो दो डिव हैं। एक पेरेंट, उसको फ्लैक्स लगेगा और वो अंदर वाले दो डिव्स को कंट्रोल करेगा, ठीक है, अंदर दो डिव्स हमारे पास। अच्छा, ये स्ट्रक्चर आपका, इस स्ट्रक्चर को आपने फॉलो करना है। ये मेन सिर्फ ये बता रहा है कि मेन वेबसाइट शुरू हो गई है। अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, अभी मैं ये दो सेक्शन आपको बना के दिखाता हूँ आज, जितना भी टाइम लगता है मैं इसको दो को बना के दिखाता हूँ, या एक ये वाला बना दूँ बस, देखते हैं टाइम कितना लगता है अभी। चलें, इसके बाद हमारे पास ये सेक्शन, हम अब ये चीज़ बना रहे हैं, हेडिंग है इंजॉय योर हेल्थी डिलीशियस फूड। तो यहाँ पे मैं H1, ये हमारा मेन, सिर्फ एक दफ़ा H1 यूज़ होगी बस, उसके बाद दोबारा इस पेज पे H1 यूज़ नहीं करेंगे। इंजॉय योर हेल्थी फूड, आगे क्या था, डिलीशियस फूड, DELICIOUS, ठीक है जी, DELICIOUS, डिलीशियस फूड, ठीक है। इसके नीचे हमारे पास क्या है, एक पैराग्राफ है इसको मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, एक P टैग है, ठीक है, और इसके नीचे दो हमारे पास बटन, इस वीडियो चलें ये भी लगा देंगे, ये दो हमारे पास बटन्स हैं। तो ये राइट लेफ्ट हैं, थोड़ा सा मैं एक डिव बना लेता हूँ, इस डिव के अंदर A टैग, सॉरी A टैग, क्या लिखा हुआ है, बुक का टेबल लिखा होगा आई थिंक, वही वाला टेबल, वही वाला जो है वो यहाँ पे आ रहा है, इसको मैं ऐसे का ऐसे कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, यही चीज़ है, ठीक है। और इसके नीचे एक बटन है जो कि वो वीडियो के लिए है, ठीक है।
क्लास वीडियो BTN का नाम दे लेता हूँ इसे, ठीक है। इसमें लिखा हुआ एक आइकन लगा हुआ, रिमिक्स आइकन लगाएंगे और आगे प्ले लिखा हुआ है, वॉच वीडियो। यहाँ पे ICO मैं लिख रहा हूँ वैसे ही। अभी इसे हम स्ट्रक्चर करते हैं, स्टाइल करते हैं, ठीक हो गया। और राइट साइड पे इमेज है, राइट क्लिक किया, सेव इमेज क्लिक किया मैंने और ये इमेज मैंने अब इधर आया मैं और लेक्चर्स CSS से बाहर साइट्स यमी एसेट्स इमेजेस और इसका नाम है हीरो IMG। देखो इन्होंने भी हीरो उसका नाम रखा हुआ है। और यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर जस्ट एक IMG है, /assets images हीरो इमेज, ठीक हो गया। और इसको मैं बस हीरो राइट क्लास दे देता हूँ, हीरो IMG। अब देखना मैं इसको सारे को स्टाइल करता हूँ। आउटपुट देखते हैं तो कुछ ये आउटपुट है हमारे पास। कंटेनर फुल रखा हुआ है, कंटेनर को मैंने बॉर्डर लगा था, अभी खत्म कर देंगे हम, ठीक है। इसके बाद दो इसमें डिव्स हैं। कंटेनर के अंदर एक मेन डिव है जिसका काम है इन दो डिव्स को कंट्रोल करना, राइट लेफ्ट करवाना। इंस्पेक्ट करके भी देख लो इसको, ये हमारे पास ये हीरो लेफ्ट हीरो राइट, ठीक है। और ये हीरो पेरेंट, ये हमारा मेन हीरो पेरेंट जो है ना, ये हमारा मेन है। इसके ऊपर ये कंटेनर है जिसको मार्जिन राइट लेफ्ट ऑटो है, थोड़ी सी पैडिंग लगी हुई है 10 पिक्सल राइट लेफ्ट से। टॉप बॉटम बेस पे कुछ भी नहीं है। और इस कंटेनर क्लास को आपने और कुछ भी नहीं लगाना, इसका काम सिर्फ दो होंगे, 1200 पिक्सल के अंदर रखना और सेंटर में रखना, बस, ठीक है। 1200 पिक्सल से बाहर नहीं जाने देना, सेंटर में रखना। इसके ऊपर सेक्शन है ID, ये देखो ये फुल विड्थ पे जा रहा है, ये भी ब्लॉक लेवल होता है। इसको हम वो ग्रे कलर देंगे, वो जो ग्रे कलर लगा हुआ है। कलर देखते हैं, पहले इसी को टारगेट करते हैं, बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट, सबसे पहले हम इसको देते हैं कलर। ये देखो इन्होंने भी पैडिंग लगाई हुई, सेक्शन बनाया, और देखो टॉप बॉटम से पैडिंग भी दी हुई है, ये भी हमने देनी है। तो इसकी विड्थ जो है फुल है, विड्थ 100% देने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि फुल विड्थ ही होती है। मिन हाइट उन्होंने लगाई हुई है 60 VH, ये भी बताता हूँ क्यों लगाई है। पोजीशन रिलेटिव, इसकी भी मेरा ख्याल है जरूरत नहीं है। डिस्प्ले फ्लेक्स किया हुआ, इसकी भी जरूरत नहीं है। जस्ट हमें इसका बैकग्राउंड कलर लेना, वो ये वाला है F2। कुछ चीज़ें हम अपनी तरफ से करेंगे, कुछ उनके फॉलो करते रहेंगे। यहाँ पे आए, ID के लिए क्या करते हैं, हीरो ID सेलेक्ट करने के लिए CSS में हैश लगाते हैं। यार क्या हो गया, ठीक है। ये हीरो ID सेलेक्ट की मैंने, इसको बैकग्राउंड कलर दिया मैंने। ये क्या कर रहा है, F2 सेव किया और इसको पैडिंग दे लेनी है टॉप बॉटम से तकरीबन 80 पिक्सल की, टॉप बॉटम और राइट लेफ्ट से 0। सेव करते हैं, ये बैकग्राउंड पे लग गया और ये पैडिंग भी आ गई, ठीक है। अब इसका जो अंदर हमारे पास है, कंटेनर को नहीं कुछ करना, हीरो पेरेंट, इसको फ्लेक्स लगाएंगे। यहीं पे मैं करके दिखाता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स, एक इधर एक इधर। जस्टिफाई कंटेंट नहीं, अलाइन आइटम सेंटर। और इसके दरमियान में गैप है तो गैप 50 पिक्सल दे देता हूँ। ज़्यादा करते हैं, इमेज को मैं राइट कॉर्नर पे लगा रहा हूँ, लेकिन गैप ज़रा कम करते हैं। गैप नहीं है ये, चले मैं 50 पिक्सल दे रहा हूँ एक दफ़ा यहाँ पे, ये CSS लगेगी उसको, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, टाइम बचाते हैं। इसको मैंने कॉपी किया और क्लास का क्या नाम है जी, हीरो पेरेंट फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। सेव किया और ये अप्लाई हो गया, ठीक है। इमेज काफ़ी बड़ी है, यहाँ पे इमेज हमारे पास छोटी है। इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं इन्होंने इमेज के साथ क्या किया हुआ है। यहाँ पे आते हैं, जो चीज़ समझना है, मुझे पता है मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे एनिमेशन बाद में देखते हैं, ये डिव है, इन्होंने एक डिव रखी हुई है, डिव के बाहर इन्होंने स्केलिंग की हुई है और एनिमेशंस बाद में देखेंगे। तो ये आपका ये डिव है। इस इमेज की हम विड्थ कम कर लेते हैं, बस, हमारे पास ज़्यादा टेक्निकल नहीं करते हम। इसका हमने क्लास लगाई हुई है हीरो IMG, ऐसे ही स्ट्रक्चर में देख लें ज़रा, हीरो IMG। इसकी विड्थ जो है ना, विड्थ
परसेंटेजेस में मैं कर रहा हूँ 80%, देख लेंगे कम ज़्यादा होगी तो हम कर लेंगे, छोटी हो गई, लेकिन ये बिल्कुल राइट पे लगी हुई है, ठीक है। इमेज हमारी बिल्कुल राइट पे है, स्टाइलिंग में सेव करते हैं, डिज़ाइन में ये इमेज हमारी बिल्कुल राइट पे है, ये वाली इमेज, ये इस डिव के अंदर पड़ी हुई है। अच्छा यहाँ पे देखो, इसको ये फुल भी नहीं जा रही, ये देखो थोड़ा सा बीच में ना राइट साइड खाली खाली सी है, तो अगर इसको फुल करना हो क्या करते थे, एक हमने क्लास पढ़ी थी मतलब वो पढ़ी थी प्रॉपर्टी फ्लेक्स 1, तो हीरो राइट को फ्लेक्स 1 कर देंगे, डॉट हीरो राइट। ये इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी होती है, ये समझना पड़ता है आपको स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, ठीक है। ये देखो फुल विड्थ पे चली गई, ये पैडिंग है, ये कंटेनर की पैडिंग है, वो जो छोटी छोटी सी आपको नजर आ रही है पैडिंग है। अब इस इमेज को राइट साइड पे लगाना है, हीरो राइट। इमेज कौन सी होती है, इनलाइन होती है ब्लॉक लेवल होती है, इनलाइन होती है, इनलाइन ब्लॉक, यानी कि इनलाइन को सेंटर राइट लेफ्ट करना हो तो क्या करते हैं, उसकी पेरेंट को टेक्स्ट लाइन राइट कर दें, ये हीरो राइट उसका पेरेंट है, ये इमेज है, इसको हीरो राइट को टेक्स्ट लाइन राइट कर दिया मैंने, ताकि इमेज जो है इस कोने पे लग जाए बिल्कुल। तो ये हमने हीरो राइट को यहाँ से टेक्स्ट अलाइन राइट कर दिया, सेव करते हैं। तो ये हमारा ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब इसको सेटिंग करते हैं, फिर इसे क्लोज करते हैं। तो अब ये मैं बॉर्डर अभी ख़त्म कर दूंगा और फिर आप देखना कैसे ये नज़र आएगा आपको। इसमें क्या है जी, सबसे पहले तो इसको ये फ़ॉन्ट फैमिली लगी हुई है, ठीक है, और ये देखो तो ये हेडिंग्स को लगी है। अभी हम H1 को लगाते हैं, H1 है हमारे पास, तो हम यहाँ पे ही चलें कर लेते हैं H1। वैसे तो मुझे H1 को नहीं, यहाँ ऊपर आता हूँ मैं, यहाँ पे ये एरिया वो है जो सारों को लगा होता है, ये एरिया वो बनाया हुआ मैंने। H1 फॉन्ट फैमिली ये वाली, ठीक है ना, ये मैंने जस्ट कॉपी कर ली और यहाँ पे पेस्ट कर दी, ये बल्कि लिखी हुई है मेरे पास, सेव किया मैंने, लग गई, ठीक है जी। अच्छा अभी इसकी हम फ़ॉन्ट का साइज़ है और चीज़ें हैं वो भी हम करते हैं। और यहाँ पे अगर गौर करो ना, हेल्थी के बाद न्यू लाइन है, तो हमें हेल्थी के बाद ना BR लगा देना है, इस हेल्थी के बाद ब्रेक रो चली गई। अब इसको इंस्पेक्ट करते हैं और इसका फ़ॉन्ट साइज़ देखते हैं कितना रखें कि वो उसके करीब करीब आ जाए। यहाँ पे आते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ तो मैं इसका 50 पिक्सल करता हूँ, छोटा है तो इस तरह मैं बढ़ाता रहता हूँ। कुछ यहाँ पे 75 के नज़दीक ये सही लग रहा है, ऐसे, ठीक है, 75 बहुत है आई थिंक। तो ये क्या है जी, यहाँ पे आते हैं, कैसे करना है टारगेट, हीरो लेफ्ट के अंदर H1 पड़ी हुई है, क्लास लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे टारगेट कर सकते हैं। उसको जाके फ़ॉन्ट फैमिली नहीं दे देनी H1 को, ये हम अलहदा कर रहे हैं, इसको अलहदा अलहदा से करेंगे। उसको सिर्फ फ़ॉन्ट फैमिली उसी को देनी है, फ़ॉन्ट साइज़ अलहदा अलहदा हैं सबके। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ हीरो लेफ्ट, टारगेट तो नहीं की, पहले नहीं की, हीरो लेफ्ट में एक H1 पड़ी हुई है, उसका फ़ॉन्ट का साइज़ जो है ना वो आपने 75 पिक्सल कर देना है। सेव करते हैं, तो ये आपका 75 पिक्सल हो गया। रिफ़्रेश करके एक दफ़ा देख लो, ठीक है जी। इसके नीचे मार्जिन लगा हुआ है, ठीक है जी, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, ठीक है जी। और इसकी जो ये लाइन हाइट है ना, ये ज़रा बस ठीक है, तकरीबन ठीक है। इसके बाद इसमें एक P टैग है, इसको अगर आप देखो तो ये थोड़ा सा आपको बड़ा बड़ा लग रहा है। इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, ये मुझे लग रहा है इसने फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है, 16 से ना ज़्यादा किया हुआ है। कंप्यूटेड में जाओगे फाइनल रिजल्ट मिलता है इधर, ये देखो फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल किया हुआ है, नॉर्मल से ज़्यादा बड़ा लग रहा है। तो हम कहेंगे कि डॉट हीरो लेफ्ट में जो P टैग है, इसका फ़ॉन्ट का साइज़ जो है ना वो 20 पिक्सल कर दो, और मार्जिन बॉटम भी लगा दो, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल, बल्कि इसका 10 पिक्सल करते हैं, इसका 10 पिक्सल करते हैं और इसका 20 पिक्सल,
क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, इसकी जो ये है ना, ज़रा इसको मैं ज़रा देख लूँ। ये H1 है ना, अगर हम इसकी लाइन हाइट को करें 10 पिक्सल, ये लाइन हाइट ना बहुत ज़्यादा लग रही थी मुझे, कुछ यहाँ पे रखते हैं 70 पिक्सल लाइन हाइट। देख रहे हो, इसको मैं ख़त्म करता हूँ और इसमें फ़र्क देखो कितना ज़्यादा स्पेसिंग आ रही है। ज़रा मैं नज़दीक कर रहा हूँ उसके, 70 का 75 कर देते हैं। लाइन हाइट 75 px, सेव करते हैं। थोड़ी सी इसकी मैंने लाइन हाइट बढ़ा दी है। ठीक है, ये देखो लाइन हाइट ख़त्म करता हूँ और इसको ज़रा नज़दीक नज़दीक हो गई। इसके बाद ये आ गया आपका, और इसका बस ठीक है। अच्छा, इसका कलर देखो लाइट है, अभी भी लाइट है, अभी भी लाइट है। चले इसका कलर भी करते ही चलते हैं। ये कलर ना यहाँ पे भी लगा हुआ है, ये कलर यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। चलें इसको बनाते हैं, फिर करते हैं। इसके बाद ये जो बटन है ये इससे थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन गुजारा हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ गया, इमेज आ गई और ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा हम कर ले, क्या लगी हुई है 2 लाइनों पे है? हाँ, विद के बाद है। ठीक है, तो हम इसको 2 लाइनों पे ले जाते हैं। विद से पहले ही लगा देते हैं हम, विद भी इसी में इंक्लूड कर लेते हैं। ज़रा थोड़ा सा 2 लाइनें ज़रा लगें तो ज़रा अच्छी तो लगें। और इसका जो कलर है ना, अभी भी मुझे सही नहीं लग रहा। ये इसको इंस्पेक्ट करते हैं, इसका कलर इन्होंने ना लाइट किया हुआ है। देखते हैं क्या वजह है इसका कलर का ना, कोड मुझे लग रहा और है। ये देखो ब्लैक नहीं है, इसकी ना ओपेसिटी कम की हुई है कुछ। ये देखो यहाँ पे आपने देखना हो, कंप्यूटर में आए हैं ना, तो कलर यहाँ पे फाइनल है। अभी किस CSS से आ रहे, इस एरो पे क्लिक करोगे तो ये देखो ये हाईलाइट कर देता है। ये यहाँ से आया है, ये कलर इसने ना मिक्स किया हुआ है। देखो ट्रांसपेरेंसी कुछ इसने की हुई है, इसने तो बड़ा टेक्निकल किस्म का कलर दिया हुआ है। हम ये यूज़ करें ना, ये कोड, ये वाला, तो ये हमारा कलर बन जाएगा। वो CSS में आते हैं और ये P टैग था, इसको हम कलर देते हैं, Ctrl+Z, कलर ये वाला सेव करते हैं। ट्रांसपेरेंसी कम है ज़रा, अब देख रहे हो, इसमें इंस्पेक्ट करके देखो, ऑन ऑफ करके देखते हैं कि फ़र्क भी है कि नहीं। ये देखो तेज़ हो गया, ये हल्का हो गया, ये है वो ट्रांसपेरेंसी कम है। अच्छा जी, इसके बाद ये जो बटन है हमारे पास, ये इसको हमने क्लास लगाई हुई थी BTN पिल की, लेकिन इसकी थोड़ी सी पैडिंग जो है ना टॉप बॉटम से ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे ना एक हीरो BTN की भी एक क्लास लगा देता हूँ। कुछ इसमें ना चेंजेस हैं, वो कलर शलर वहाँ से आ जाएगा, ये हीरो BTN पिल वाली से, बैकग्राउंड कलर रेडियस। लेकिन अगर आप गौर से देखो ना इसको, तो इस बटन में और इस बटन में फ़र्क है। ये ज़रा बड़ा है, पैडिंग्स इसकी ज़्यादा हैं। ठीक है, और राइट साइड पे मार्जिन भी है, क्योंकि इसने इस बटन को दूर किया हुआ है। तो ये क्योंकि उस बटन में नहीं है, तो इस क्लास में मैं ये नहीं लिख सकता। मैंने एक अलहदा से बना ली कि ये हीरो का अलहदा से स्टाइलिंग है, हीरो बटन की। यहाँ पे आया, यहाँ पे आके मैंने ये लिखा, तो इसमें मैंने कहा पैडिंग जो टॉप बॉटम से है वो 10 पिक्सल, और राइट लेफ्ट से ऑटो 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 वो होगी जो पीछे से आ रही है। देख लेते हैं अभी फ़र्क पड़ा है कुछ, इंस्पेक्ट करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, देखते हैं। हीरो BTN, अच्छा वो पैडिंग ऑटो होती ही नहीं है, व्हाट द फक, पैडिंग ऑटो नहीं होती, मार्जिन ऑटो होता है। यहाँ पे आएगा आपका पैडिंग क्या हो सकती है, हम अगर ऊपर से लेके आना चाह रहे हैं, इनहेरिट होती है। हाँ, इनहेरिट का मतलब है, इनहेरिटेंस का पता है ना, खुसूसियात कुछ माँ बाप से आ गई, आई थिंक इनहेरिट होती है। अभी भी नहीं, इनहेरिट भी नहीं लग रही, ये भी नहीं लगती, चलो ना लगे भाई। अच्छा, राइट लेफ्ट में 25 दी हुई थी हमने, तो हम 25 ही लिख देते हैं, इस पे काम नहीं करती ये वाली प्रॉपर्टी। ठीक हो गया, 25 पिक्सल। ठीक है जी, यूजुअल से अब थोड़ा सा बड़ा हो गया, नज़र आ रहा है, उससे हमारा बटन बड़ा हो गया। राइट साइड पे मार्जिन है इसके,
तो हम मार्जिन राइट कर देते हैं, मार्जिन राइट 20 पिक्सल, ताकि ये राइट साइड पे इधर हो जाए। ठीक हो गया। अब इस आइकन की स्टाइलिंग कर लेते हैं। आइकन हमें चाहिए तो मैं रिमिक्स आइकन लेके आता हूँ, वहीं से लगा लेते हैं, वरना कहीं और से लगाना चाहो तो आप लगा लो, मुझे यही सबसे इजी लगता है। और भी बहुत सारे हैं, अगर कहते हो तो कोई एक नई लाइब्रेरी में लगा के दिखा देता हूँ। हैं, क्या कह रहा है? किसी और वेबसाइट में लगा लेंगे, अभी हम वो चीज़ें। अच्छा, इसको अब ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो हमारी CSS है ना, ये हमेशा एंड पे रहेगी, इसके ऊपर रखनी है हमने। कोई भी CSS की फाइल है ना, वो हमने इसके ऊपर रखनी है। अगर ये ऊपर ये नीचे आ जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, वो अप्लाई ही नहीं होगी CSS, क्योंकि नीचे वाले की पावर ज़्यादा होती है। हमारा स्टाइलिंग की पावर सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, तो नीचे होनी चाहिए स्टाइलिंग। ये वाली हमेशा, ये वाला लिंक नीचे होगा, एंड पे होगा। अगर एक दो और भी CSS आ रही हैं तो ये एंड पे रहेगा। अच्छा जी, यहाँ पे प्ले बटन लेकर आते हैं, प्ले बटन, रिमिक्स आइकन, प्ले पे क्लिक करते हैं। तो कौन सा है जी, एक मिनट, स्टाइल देख लें पहले। ये वाला लाइन वाला, आउटलाइन वाला है, ठीक है, ये वाला प्ले सर्कल वाला कॉपी किया मैंने, और प्ले सर्कल को मैंने यहाँ पे इस ICO की जगह पेस्ट कर दिया, सेव किया, और इसको मैंने, ये आपका आ गया। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि ये रेड कलर का है, और जब माउस ऊपर जाता है तो इसका कलर भी रेड हो जाता है। ठीक है जी। तो आइकन का कलर, तो ये है जी वीडियो BTN, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया। ठीक है, मैंने कहा वीडियो BTN के अंदर आई टैग जो पड़ा हुआ है उसका कलर, वो जो रेड वाला हमारा चल रहा है कोड, वो कर दो। ठीक है, और जब वीडियो BTN के ऊपर हुवर हो तब इसका जो कलर है वो आपने ये रेड वाला करना है। बाय डिफ़ॉल्ट इसका कलर, इसका फ़ॉन्ट का साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा कर दें। इस ICO आइकन का फ़ॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मसला नज़र आ रहा है, टेक्स्ट नीचे, आइकन बड़ा हो गया। ठीक है, अभी इसको भी सेट कर लेते हैं। पहले ज़रा देख लें, ये हमारा ठीक हो गया, ये हमारा वो वाला काम हो गया। अब मसला है कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लें। इसको अभी भी 35 कर देते हैं, सेव करते हैं, ये यहाँ पे है। अब मसला ये है कि टेक्स्ट इसके सेंटर में नहीं है, इस बटन के, ये वाला। अब ये कैसे हो गया सेंटर में? क्या करेंगे बताओ जी? अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम्स, क्या करूँगा? सेंटर हुई तो नहीं। अलाइन आइटम किसकी प्रॉपर्टी है? फ्लेक्स की प्रॉपर्टी है भाई, फ्लेक्स की। जो ये प्रॉपर्टी, जब तक इसको फ्लेक्स नहीं लगा होगा ये अप्लाई नहीं होगी, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ेगा। लेकिन फिर ये प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम आ गई है। अब क्या करना पड़ेगा? इसको फ्लेक्स कर दिया हमने, इसके पेरेंट को भी फ्लेक्स लगाना पड़ेगा। अब वो इनलाइन वाला काम नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ये हो गया फ्लेक्स। ठीक है, तो या तो हम ये कर लें, या ए टैग के अंदर एक डिव बना लें, उसको फ्लेक्स कर दें, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा कि हम डबल डबल काम करें। ये ए टैग है ना, इसके अंदर हमारे पास ये दो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ें। अब मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो वाले को एक स्पैन में रख देता हूँ, जस्ट एक खाली स्पैन बस। ठीक है, अब मेरे पास दो हो गए दो। अब इनका एक पेरेंट बना लेता हूँ, क्लास, बल्कि ऐसे ही जस्ट डिव। अभी देखना, मैं डायरेक्ट टारगेट कर लेता हूँ, क्लास लगाने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। इसके अंदर ये रख देता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। स्ट्रक्चर में देखते हैं कोई फ़र्क पड़ा है? कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन एक फ़र्क पड़ गया, एक फ़र्क पड़ गया, क्योंकि डिव बनी है तो डिव की वजह से ऊपर नीचे हो गया। तो इसी को ही देते हैं ना, लेकिन वो डिव बनाने से वो आइकन ही ऊपर नीचे हो गया।
मुझे ये देखने दो कि इसका ये ऊपर नीचे क्यों हो गया। उसको तो कर ही लेंगे ना। एक सेकंड मुझे ये देखने दो कि ये अपने ये क्यों ऐसे हो गया जी। किसको दिया मार्जिन हमने, कहाँ पे दिया हुआ, राइट साइड पे दिया हुआ ना, तो राइट साइड से तो कोई मसला, ऊपर नीचे नहीं हो गया, आपको नजर नहीं आ रहा बटन प्ले वाला ऊपर जा रहा है वो नीचे है, ये देख रहा हूं कि ये क्यों हो गया, ये देख रहा हूं मैं। तो डिव, अच्छा ये हमें ना इसी को फ्लेक्स ही करना पड़ेगा फिर ही ठीक होगा, ये दोनों को फ्लेक्स लगाना पड़ेगा ये। अच्छा अगर इसको करके देखें, स्पैन को डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, देखो ना वो ये अब आपस में ये सेंटर से हट गया। अब ये करने के लिए हमें इसको फ्लेक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम फिर वही काम करते हैं, इतने लंबे चौड़े काम में नहीं पड़ते, तो इसको हम थोड़ा सा वापस ले आते हैं जहाँ पे हम थे। ये खुद करके देखनी पड़ती हैं चीज़ें, हो सकता है आप इससे बेहतर सोल्यूशन निकाल लो कोई, ठीक है। तो इसमें कोई मसला नहीं है। वीडियो BTN पे आया मैं दोबारा से, ठीक है जी। वीडियो BTN, इस वीडियो BTN को मैंने कहा डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाओ, डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाओ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, गैप 20 पिक्सल या 10 पिक्सल, ये हो गया सही, बटन सही हो गया हमारा, ठीक है। अब उसको कर लेते हैं, ये जो प्रॉपर्टीज़ मैंने लगाई हैं ये मैंने यहाँ से कॉपी की, ये मैंने लगाई है वीडियो BTN को। तो हम यहाँ पे आते हैं, वीडियो BTN को अलहदा से टारगेट करते हैं, डॉट वीडियो डैश BTN, ठीक है जी। डिस्प्ले फ्लेक्स फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ये हो गया। अब इनका जो दोनों का पेरेंट है इस डिव को, ठीक है जी, क्लास वीडियो BTN P मतलब पेरेंट, ये मैंने एक लंबी सी क्लास बना ली। क्लासेस के नाम ऐसे देने हैं कि आपको पता लगे कि ये क्या चीज़ होगी। अब देखो आप इसको पढ़ के समझ सकते हो कि ये क्या बला होगी क्लास, वीडियो BTN पेरेंट, ये ठीक है। इसको आप डिस्प्ले फ्लेक्स कर दोगे, ठीक है, और अलाइन आइटम्स सेंटर कर दोगे, ये आपका सेंटर में हो गया होगा, सारे मसले ख़त्म हो गए, ठीक है जी। अब आपको इसका मार्जिन राइट की भी ज़रूरत नहीं थी, तो हम गैप भी दे सकते थे क्योंकि अब इन दोनों का पेरेंट लग चुका है, ठीक है, ये इसको, ठीक है। तो हम गैप से भी कर सकते थे, मार्जिन लग गया कोई मसला नहीं है, यहाँ पे मार्जिन लग गया। अब आपका बिल्कुल अलाइन, ये भी अलाइन और ये भी अलाइन हो गया, ठीक है, और हमारी सेटिंग भी होगी। अब हम बॉर्डर्स को ख़त्म करते हैं। कंटेनर का ये बॉर्डर ये वाला था, ये A टैग्स का बॉर्डर है, ये ख़त्म हो गया, और कंटेनर का बॉर्डर ये ख़त्म हो गया, और हमारे पास ये साइट रेडी होना शुरू हो गई, ठीक है। अब इसको देखो और आप इसको देखो, कोई 19-20 का ही फ़र्क होगा, ठीक है जी। एनिमेशन बाद में देखेंगे एंड पे, ठीक हो गया। ये कलर्स यार ए टैग के कलर लगाए नहीं है, और इसके नीचे देखो ये भी आ रही है, ये भी आपको समझ क्या है ये, लेकिन ये लगेगी कैसे, ये लगेगी कैसे, इतना इजी नहीं है ये वाली चीज़, इसका मैं बताऊंगा। ये देखो कलर, इसने ए टैग के कलर्स कुछ ऐसे दिए हुए हैं, क्लिक किया मैंने, नैव कलर ये है जी, ये कलर मैंने कॉपी किया, तो ये ए टैग्स किधर हैं जी, ये ए टैग है, मेन्यू के अंदर LI के अंदर ए टैग, और इनका कलर जो है वो कलर ये हो गया, और माउस ऊपर आता है तो कलर शलर चेंज हो रहे हैं, वो हम आगे चल के देखेंगे, ठीक हो गया। हुवर के ऊपर जो कलर है इसका क्या हो रहा है, नीचे ये लाइन आपकी ये वो चल रही है, ये एंड पे जाके मुझे याद करवाना, ये चीज़ मैं एनिमेशन थोड़ी सी पढ़ेंगे CSS की, फिर ये आएगी, ठीक है। एक दो चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी, फिर आपको समझ आएगी ये कैसे बनी है, ठीक हो गया। तो ये आपका मेन्यू और हेडर रेडी हो गया। इसमें थोड़ा सा अब यहाँ पे बस ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। देख लेना कुछ आपको लग रही हैं चेंजेस, पैडिंग टॉप बॉटम से ज़रा ज़्यादा है, हमारी ज़रा कम है, मज़ीद बढ़ा लेना, हम बढ़ा ही देते हैं। ये लगी हुई है ये वाली नैव फ्लेक्स को, यहाँ से मैं 25 पिक्सल कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, तो ये देखो पैडिंग अब ज़्यादा हो गई है, ठीक है, नैव बार की पैडिंग ज़्यादा हो गई, ठीक हो गया। ये हमने 1200 रखा हुआ है, इसकी है तकरीबन 1300 कुछ और बड़ी है,
मेरे पास तो 1300 भी सही चल जाएगी, आपके पास सही नहीं चलेगी जो ये वाले लैपटॉप से, इसकी 1200 समथिंग है। यम्मी का कलर ब्लैक ही है, कर लें इतना सा तो थोड़ा सा ब्लैक शेड पे जा रहा है, ठीक है, तो ये कर लेना आप कलर इसका देख लेना। बाकी स्ट्रक्चर वाइज हमारी सेम हो गई है, ठीक है। बस हमारे वाले की जो विड्थ है इमेज की अभी भी ज़्यादा है, कितनी रखी है हमने 80 पिक्सल रखी हुई है ना, इसको 70 कर देते हैं, ठीक हो गया, अब सही है। इस तरीके से आपका ये काम चलेगा। मैं